आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है। उसका विषय है स्व पर प्रकाशक। बहुत ही सुंदर विषय है। स्व का मतलब स्वयं, पर का मतलब सामने वाला, दूसरा, अन्य, और प्रकाशक का मतलब होता है कि दोनों को प्रकाशित करने वाला। तो दोनों को प्रकाशित कैसे होता है कि देखिए, एक दिया है, दिए को इसकी उपमा दी गई है। दिया स्वयं भी प्रकाशित होता है और घने अंधकार को भी प्रकाशित करता है। अंधकार हो, दिया जला दो, लाइट जला दो, तो वह प्रकाश हो जाता है। तो हमारी लाइट है वह स्व पर प्रकाशक है, वह लाइट है, वो ज्ञान है, और अंधेरा है वह ज्ञान है। घना अंधेरा है वह ज्ञान है। हमारा जन्म जन्मांतर के ऊपर, ये आत्मा के ऊपर, ये अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा है। ये वेल्डिंग कैसा है, ये शरीर क्यों बनता है कि हमारा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है उसके साथ ये वेल्डिंग लगने से ये जो है शरीर पैदा हो गया। ये जो शरीर जो है, ये जो जड़ है, ये अपने आप में इटरनल है, अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जो ही आत्मा के साथ के अंदर मिल जाता है तो मिलने से अशुद्ध हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि जड़ का, मैटर का पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वह है परमाणु। वह परमाणु अपने आप में विशुद्ध है और उस परमाणु नॉन डेस्ट्रक्टिबल है और उसके बाद नॉन डिविजिबल है, यानी न तो उसके ज्यादा टुकड़े होते हैं और न उसको समाप्त किया जा सकता है, और न किसी भी वह जो है अपने जो हमारा विज्ञान की किसी भी जो है वो बैरोमीटर के अंदर या विज्ञान के किसी भी जो है वो दूरबीन में वो दिखाई नहीं देता। यानी वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं दे सकता। वो किसको दिखाई देता है? बाहरी साधनों से वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देगा अवधि ज्ञानी को, मन प्रिय ज्ञानी को और केवल ज्ञानी को। ऐसा विशुद्ध जड़ का जो है छोटा से छोटा रूप जो है वह परमाणु है। तो और उसी तरीके से जो है ये जड़ की बात चली तो ये शुद्ध है, और ये हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है ये तो विशुद्ध है। ये तो जो है बिना बॉन्डेज का है। इसकी शुद्ध अवस्था मुक्ति की अवस्था है, क्योंकि वह तो अशरीरी है, वो तो जानने वाला है, वो देखने वाला है, और इसमें अनंत ज्ञान है। दुनिया के अंदर आत्मा को छोड़ करके इतनी बड़ी विशेषताएं किसी भी वस्तु में नहीं है। सबसे बड़ी पावरफुल और सबसे मूल्यवान वस्तु है वो चेतना, कॉन्शियसनेस और आत्मा। जीव, उसके 23 नाम दिए गए हैं। वो अनंत दर्शन वाला है, यानी उसमें कूट कूट करके श्रद्धा भरी हुई है, और वह अनंत शक्ति वाला है। दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली तत्व नहीं है जो कि आत्मा की शक्ति की बराबर कर सके। इन्फिनिट एनर्जी है। और चौथा जो है वह जो हमारा जो तत्व है वह अनंत जो है सुख का धाम है, ब्लिस कहते हैं। वो हमारी अवस्था है, वो हमारा लक्ष्य है। हम ब्लिस को प्राप्त करना लक्ष्य करते हैं तो ये तीनों लक्ष्य तो हमें ऑटोमेटिकली साथ में मिल जाते हैं। और ऐसे जो है उस स्व पर प्रकाशक आत्मा की, अमूर्त आत्मा का जो है, जो मोक्षगामी है लेकिन बंधा हुआ है, इसको मुक्ति भेजना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो उसकी सैकड़ों उसके गुण हैं। उसकी गुण की भजना करना, उसके खाते में रहना, उसकी बात करना, उसकी सत्संग करना, उसको रिझाना, उसका चिंतन करना, ये सारा पुरुषार्थ है। यानी स्वभाव में रमण करना पुरुषार्थ है, और जड़ में रमण करना वो हमारा परिणाम है, वो हमारा भाग्योदय है, हमारा पुण्योदय, पापोदय है। तो वो तो उसमें हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो हमारा डेस्टिन्ड है। वो हम नियत करके आए हैं, वो क्वेश्चन पेपर हम हल करके आए हैं। उसका रिजल्ट, परिणाम मात्र, उसकी मार्किंग मात्र ही शरीर में बदलती है। और उसके लिए तो ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने आयुष्य के अधीन इतना बंधा हुआ है कि जब आयुष्य को समाप्त होना है तो उससे अतिरिक्त एक सांस भी वो लेने को स्वतंत्रता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको संडास नियमित समय पर आती है। आप अगर करता हो, आप जो है परिणाम को बदल सकते हो। तो जब आपकी इच्छा नहीं हो उस वक्त आप संडास जाकर के दिखाओ। यानी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, और वह तो नियति के अधीन ही है।
वो तो कुदरत के अधीन है और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत ये सनातन सत्य और ये सारा जड़ पदार्थ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जड़ है हमारा भोग है, जड़ है हमारा उदय और प्रारब्ध है, और चेतन तत्व जो है हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ करोगे, और पुरुषार्थ जो है वही परिश्रम है। अब आप कहते हो कि मैं करोड़पति जो बना मैंने पुरुषार्थ किया, तो वो तो भाग्योदय है।